उसके बाद जो अगला टारगेट होगा वो 32 रुपीज़ के आसपास में हो सकता है, यानी कि शेयर इसके बाद अपना एक क्लियर अप ट्रेंड दिखाई देगा और यहाँ से शेयर के अंदर एक क्लियर अप मूवमेंट दिखाने की जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज हमें यहाँ पे इस शेयर में दिखाई देती हैं। तो शेयर यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा, जहाँ पर कि आने वाले कुछ 8 to 10 ट्रेडिंग सेशन में हम देखेंगे कि शेयर अपने इस प्रेजेंट लेवल से 27 की ओर, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो टारगेट इसका दिखाई देता है वो है 30 रुपीज़ का, जो कि इसके प्रेजेंट लेवल से ऊपर क्लियरली दिखाई देता है। नंदन डेनिम लिमिटेड इंडिया की एक लीडिंग डेनिम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी अपने प्रोडक्ट को 27 से ज़्यादा कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है, जिसके अंदर यूएसए, पूरा यूरोप, एशिया के अंदर वियतनाम, बांग्लादेश, लैटिन अमेरिका जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। साथ ही पूरे इंडिया के अंदर तो इसका बिजनेस है ही। कंपनी के शेयर को हम एनालाइज करेंगे तो हम पाएंगे कि कंपनी का शेयर अपने हाई 70 रुपीज़ जो कि 8 अप्रैल 22 को था, वहाँ से नीचे गिरता हुआ काफ़ी नीचे आया था और शेयर का प्राइस भागा था नीचे की ओर। यदि मैं इसके हाई से अगर लाइन को ड्रॉ की ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ तो मैं देखूंगा कि शेयर का प्राइस अपने लो पर पहुंचा था 15 रुपये पर। ये था शेयर का प्राइस 29 मार्च को, यानी कि शेयर अपने हाई से गिरता हुआ बिल्कुल नीचे पहुंच गया था और शेयर के प्राइस में एक ज़बरदस्त फॉल हमें देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से शेयर ने वापस अपना एक अपमूव लेना शुरू कर दिया है और यहाँ से उसके लो के से वापस ये ऊपर गया था और अपने अगेन हाई पर पहुँचा था 26 रुपीज़ पर। ये था 11 अप्रैल को। लेकिन उसके बाद अगेन जो शेयर है वो काफ़ी समय से कंसोलिडेटेड जोन पर ही चलता हुआ दिखाई देता है हमें। इवन पिछले काफ़ी समय से शेयर का जो प्राइस है वो 19 रुपये और 21 रुपये के बीच में ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि शेयर के अंदर एक दबाव हमें क्लियरली दिखाई देता है। लेकिन पिछले कुछ समय से अगेन शेयर ने एक अपमूव लेना शुरू कर दिया और अब हमें यहाँ ये दिखाई देता है कि शेयर ने वापस एक अप ट्रेंड लेना शुरू कर दिया, यानी ब्रेकआउट की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई देती है। नंदन डेनिम लिमिटेड एनएससी और बीएससी दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। मार्केट कैप्चरिंग है 333.6 करोड़ का। पिछले एक साल में शेयर का प्राइस अपने लो 15 रुपये से बढ़कर पहुंचा है 36 रुपये 50 पैसे तक और अभी हम देखें तो शेयर का प्राइस है 23 रुपये 15 पैसे का, जो पिछला क्लोजिंग है। पिछली क्लोजिंग में शेयर में एक ज़बरदस्त हमें देखने को मिला था, लगभग शेयर अपने 10% हाई पर पहुंचा था और इसका जो वॉल्यूम हमने देखा तो इसका वॉल्यूम थी 3,03,419 का था। अगर हम शेयर के प्राइस पीवी रेशियो को देखें तो काफ़ी ज़्यादा पीवी रेशियो है। अर्निंग पर शेयर है 0.06। शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपये का। लास्ट बोनस दिया था कंपनी ने 2:1 पे, यानी हर 2 शेयर के ऊपर एक का बोनस शेयर दिया था और कंपनी ने अपना लास्ट रिटर्न दिया था 5 रुपीज़ पर शेयर के, 5% पर शेयर पर दिया था, यानी हर 10 रुपये के शेयर पर उसने 5% का एक डिविडेंड कंपनी ने दिया था। पिछले एक साल के चार्ट को अगर हम एनालाइज करते हैं हम देखेंगे कि शेयर के अंदर वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन शेयर के अंदर एक क्लियर गिरावट दिखाई गई थी। लेकिन अब शेयर में एक कंसोलिडेटेड जोन की ओर दिखाई देता है। अगर हम इसके 20 डी में और 50 डी में को हम देखें तो हम देखेंगे कि जो शेयर का करंट क्लोजिंग प्राइस था वो था 23 रुपये 10 पैसे का, जो 1 सितंबर को था। और उसके में जो 50 डी में है 20 और 200 डी में है 22 है, यानी एट प्रेजेंट शेयर अपने 50 डी में और 200 डी में दोनों से ही ऊपर ट्रेंड कर रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो प्रमोटर्स है उनकी हिस्सेदारी जून 23 के अंदर है 64.87, यानी लगभग 65%। साथ ही पब्लिक की इसके अंदर हिस्सेदारी है 34.56%। जो एफ आई आई है उसका है 0.56 और गवर्नमेंट का इसके अंदर है 0.01। तो दोस्तों यदि आप नंदन डेनिम लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसमें कुछ समय तक बने रहते हैं तो मेरा ये अनुमान है कि शॉर्ट टर्म में इसका टारगेट आना चाहिए इसका 27 रुपीज़ का। तो फर्स्ट रेसिस्टेंट लेवल इसका आता है
₹7 के आसपास, जहाँ पर कि अपने प्रेजेंट से ₹27 तक जा सकता है। यहाँ से हल्का सा गिरावट मे बी हो सकती है, जो कि ₹22 के आसपास आ सकती है, लेकिन वहाँ से शेयर में एक अप मूव दिखाई देगा। और जो शेयर अपने नेक्स्ट जो इसका टारगेट हमें दिखाई देता है, शॉर्ट टर्म टारगेट, वो 27 के आसपास है। और यदि शेयर उसके 27 को क्रॉस कर लेता है तो फिर उसके बाद जो अगला टारगेट होगा वो ₹32 के आसपास में हो सकता है। यानी कि शेयर इसके बाद अपना एक क्लियर अप ट्रेंड दिखाई देगा और यहाँ से शेयर के अंदर एक क्लियर अप मूवमेंट दिखाने की जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज हमें यहाँ पे इस शेयर में दिखाई देती हैं। तो शेयर यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा, जहाँ पर कि आने वाले कुछ 8 to 10 ट्रेडिंग सेशन में हम देखेंगे कि शेयर अपने इस प्रेजेंट लेवल से 27 की ओर, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो टारगेट इसका दिखाई देता है वो है ₹30 का, जो कि इसके प्रेजेंट लेवल से ऊर क्लियरली दिखाई देता है। तो यदि आप इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ समय तक बने रहते हैं, तो हो सकता है कि आपको इसमें एक अच्छा रिटर्न मिल सके। दोस्तों, किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करना आपकी अपनी रिक्वायरमेंट से डिपेंड करता है। तो किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके शेयर के बारे में पूरी जानकारी आप कलेक्ट कर लें। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके बारे में सलाह लें, तभी किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।